राधे श्याम भक्तों, मंगलवार की व्रत कथा। बल बुद्धि विद्या के दाता राम हनुमान जी, बलशाली सभी गुणों से युक्त। आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना उत्तम मानी जाती है। आज के दिन जो भी मनुष्य मंगलवार का व्रत रखता है उन्हें जल्द ही मोक्ष एवं पुण्य की प्राप्ति होती है और मंगलमय जीवन की व्यतीत करता है अथवा संतान और परिवार को सुख को भोगता है तथा समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। कथाओं के अनुसार एक बार की बात है, एक नगर में केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम अंजलि था। वो अपनी जीवन में बहुत धनी था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सभी गांव और शहर के लोग उन्हें बहुत आदर और सम्मान देते थे। हालांकि उसके एक बात की पीड़ा थी कि उसका कोई भी संतान न था। केशव दत्त तथा उसकी पत्नी हनुमान जी की आराधना करते थे। वो दोनों मंगलवार का व्रत विधि पूर्वक रखते थे। ऐसे करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए, लेकिन कोई भी संतान की इच्छा प्राप्त न हो सकी। एक साल केशव दत्त राम भक्त हनुमान जी की आराधना करने जंगल की ओर चल गए। अंजलि घर पर ही रहकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करती और मंगलवार का व्रत रखती थी। ब्राह्मण संतान प्राप्ति के लिए नियम अनुसार मंगलवार का व्रत करते थे। एक मंगलवार को अंजलि किसी कारण बस हनुमान जी को भोग न लगा पाई। उसके व्रत रखा था। उसके बाद सूर्य अस्त के बाद बिना भोजन किए ही सो गई। फिर उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार के समय तक हनुमान जी को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। वो अगले मंगलवार को इंतजार करने लगी। देखते ही देखते 6 दिन बीत गए। ये भूखे प्यासे से व्याकुल थी। उसके मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखा। उस दिन वो बेहोश हो गई। उसी दौरान हनुमान जी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो, तुम्हारी मनो इच्छा पूरी होगी, तुम्हें एक सुंदर और सौभाग्य की पुत्र की प्राप्ति होगी, वर देता हूँ। हनुमान जी वहाँ से चले गए। अंजलि की जब आँख खुली तो उसे हनुमान जी की ये बात याद आई। उसने हनुमान जी को भोग लगाया और फिर भोजन किया। बजरंगबली की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र को प्राप्त हुआ। वो बच्चा मंगलवार को जन्मा था, इसलिए उसका नाम मंगल प्रसाद रखा गया। केशव दत्त भी घर आया। उसने बालक के बारे में पूछा तो पत्नी ने सभी बातें उसे बताई, लेकिन उस पत्नी का विश्वास ना हो सका। उसने लगा कि वो उसकी पत्नी झूठ बोल रही है और उसे धोखा दे रही है। वो झूठ बोलने की तरह बता रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को हत्या करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार एक दिन केशव दत्त बच्चे को स्नान कराने के लिए ले गए और कुएं पास जाकर कुएं पर फेंक दिया। घर आकर कहने लगा कि मंगल प्रसाद तो उसके पास गया ही नहीं। तभी इंतजार हो ही रहा था, तब देखा मंगल प्रसाद दौड़ता हुआ वो अपनी माँ के पास आया। फिर ब्राह्मण एकदम से आश्चर्यजनक हो गया। फिर उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि ये पुत्र तुम्हारा है। तुम दोनों के मंगलवार के व्रत से संपन्न होकर मैंने आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारी पत्नी को दिया है। तुम उस पर शक न करो। अचानक से केशव दत्त की आंखें खुली। वो पत्नी के पास गया और उसने उनके पांव छूकर माफ़ी मांगने लगी, अपनी गलती की क्षमा मांगी। फिर अपने सपने की बात बताई। उसने बात केशव दत्त ने अपने बेटे मंगल प्रसाद को गले लगा लिया। इसके बाद ब्राह्मण सभी सुख की प्राप्ति होने लगी। इसी प्रकार जिस प्रकार से उस ब्राह्मण को पुत्र की प्राप्ति हुई, इसी प्रकार जो भी मनुष्य इस प्रकार के जो मंगलवार का व्रत रखता है और मंगलवार का व्रत कथा सुनता है, उसके जीवन में हनुमान की कृपा होती है और हनुमान जी की
सभी तरह की कृपया पाने हेतु मंगलवार का व्रत सुनना अवश्य चाहिए।